Hello dear students, welcome to today's class session. Today we are going to solve few numerical problem based on capacitance, series and parallel combination of capacitance when different types of dielectric slab of different dielectric constant are placed in between those plates. अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज और पैरेलल फॉर्म में हो सकता है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह का कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है जो दीज आर द प्लेट्स. ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है. ओके, और यहाँ पे K1 K2 टू टाइप्स का डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया हुआ है. कैपेसिटर का एरिया है A एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D. अभी हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप देख सकते हैं कि टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे दो है जिसका थिकनेस D/2 है. अभी यहां पे हम लोगों को दो कैपेसिटर यहां पे समझ लें. ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, तो इसे हम C1 नाम देते हैं, इसे हम C2 नाम दे देते हैं. ओके, अभी यहां पे आपको पहले समझना होगा कि दीज डाइलेक्ट्रिक स्लैब whether they are kept in series और पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है. हम लोग एक सिंपल वे में समझते हैं. अगर हम दो रेजिस्टर यहाँ पे लगाते हैं तो अगर इससे सेम करंट फ्लो होता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर डिफरेंट करंट से I1 यहाँ से I2 जाता है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. द केस इज सिमिलर हियर. यहाँ पे आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो हो रहा है. यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये दिस प्लेट इज प्लस और ये प्लेट माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा, ऐसे. आप देखिए कि दोनों प्लेट से, दोनों स्लैब से, दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर. तो यहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है कि 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. पर यहां पे C1 एंड C2 का वैल्यू क्या है तो निकालते हैं. C1, द वैल्यू ऑफ C1 इज एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट. यहां पे आप देखिए एरिया, ये वाला अगर ये कैपेसिटर पकड़ते हैं तो एरिया टोटल A है. यहाँ पे A डिवाइडेड बाय थिकनेस हो गया D/2. तो ये आ गया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D. ओके, सिमिलरली C2 इसका आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D. ओके, अभी हम C1 C2 का वैल्यू यहाँ पे बिठा देते हैं. 1/C will be equals to ये उल्टा हो जाएगा. दैट मीन्स D डिवाइडेड बाई 2K2 एप्सिलॉन नॉट A. ओके, K1 आएगा फर्स्ट वन, प्लस D बाई 2K2 एप्सिलॉन नॉट A. यहां से आप D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 एंड C हो जाएगा अल्टीमेटली 2 एप्सिलॉन नॉट A/D. यहाँ पे आ जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2. इट इज द अल्टीमेट capacitance of such arrange. The second situation is given like this. फिगर कुछ इस तरह से हो गया. यहाँ पे K1 एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और K2 एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. A is the area of the plates and D is the distance between them. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये प्लस प्लेट है और ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से फ्लो होगा, प्लस टू माइनस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. K1 से कुछ फ्लो हो रहा है और K2 से कुछ फ्लो हो रहा है. तो दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1. C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आप देखिए ये वाला स्लैब में, इन दिस स्लैब
एरिया इज हाफ, यहाँ पे एरिया a/2 और यहाँ पे एरिया a/2 आ रहा है, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे a/2 आ जाएगा और d पूरा आ रहा है, दैट मीन्स 2d, यहाँ पे d आ जाएगा। सिमिलरली C2 आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट a/2d। टोटल कैपेसिटेंस विल बी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2। दिस इज द अल्टीमेट। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, यहाँ पे 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे प्लेस किया है, K1 इज दिस वन एंड K2 K3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 कैपेसिटर यहाँ पे पकड़ लेना है। सपोज दिस वन इज C1 C2 C3, 3 कैपेसिटेंस, और तीनों कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। उसके बाद सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा दिखा हम लोग को करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि K2 और K3 यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 का क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C1 में ये वाला कैपेसिटर में a/2 हाफ एरिया मिल रहा है इसको, तो K1 एप्सिलॉन नॉट a/2d ये हो जाएगा C1, कॉमा C2 का वैल्यू कितना होगा, C2 ये हो जाएगा, C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया a/2 मिल रहा है, a/2 इंटू डिस्टेंस भी 2d/2 मिल रहा है, d/2, तो ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट a/d। सिमिलरली C3 कितना होगा, C3 इट विल बी K3 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा a/3, इसमें हाफ एरिया मिल रहा है 2 और d की जगह पे d/2, सो इट विल बी K3 एप्सिलॉन a/d। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं C2 और 3 का 2 3 सीरीज है, तो यहाँ पे 1/C2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा d/K2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d/K3 एप्सिलॉन नॉट a, तो C23 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, अगर हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3, ये आ जाएगा C23 का वैल्यू। अभी हमें C23 ये पूरा इसका कैपेसिटर निकल गया और ये दोनों पैरेलल फॉर्म में है, तो देन C1 2 3 इट विल बी C1 प्लस C23, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। C1 का वैल्यू है कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट a/d K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे या फिर कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट a/d, तो यहाँ पे रहेगा K1/2 प्लस K2 K3 by K2 plus K3. This is the ultimate or equivalent capacitance of such. So here the question is given like this. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है x और y पॉइंट के बीच. These are the plates. Okay. प्लेट्स का एरिया है A and thickness are D. Okay. D हो गया थिकनेस. यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा. सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए हमें सपोज x प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ना है और y को नेगेटिव टर्मिनल पकड़ना है. ठीक है. तो अगर ये x पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव. सिमिलरली दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव. ये हो गया पॉजिटिव. अभी कैपेसिटर कैसे बनता है. दो प्लेट में जिसका डिफरेंट चार्ज होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये कैपेसिटर बन गया. दिस इज कैपेसिटर. सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये कैपेसिटर बन गया. तो ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर. ठीक है. तो हमें ये दोनों कैसे फॉर्म में है. दोनों पैरेलल फॉर्म में है. तो टोटल कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विल बी
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो गया इसका, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अल्टीमेटली वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? सो सिंपल। अभी कुछ अरेंजमेंट को डिफरेंट कर देते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, अभी निकालने के लिए बोला है। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ते हैं, सिमिलरली इसको हम नेगेटिव पकड़ते हैं, तो यहाँ पे ये प्लेट हो जाएगा सिमिलरली पॉजिटिव, ये प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव, सिमिलरली ये प्लेट आ जाएगा नेगेटिव, ये प्लेट आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना कि कितना सारा कैपेसिटर यहाँ पे है। यहाँ पे एक कैपेसिटर बनना है, प्लस माइनस ये कैपेसिटर। यहां पे आप देखिए माइनस माइनस सेम प्लेट में कैपेसिटर नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस, यस यहाँ पे एक कैपेसिटर है, दैट मीन्स द टोटल कैपेसिटर विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो दोनों पैरेलल में है तो सम हो जाएगा, इट विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ओके। इन द सिमिलर मैनर हम लोग को क्या पकड़ना है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो ये अगर पॉजिटिव है, दिस विल बी पॉजिटिव और इट विल बी अगेन पॉजिटिव। सिमिलरली ये एक नेगेटिव है तो ये प्लेट हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे कितना सारा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा पेयर बन रहा है जो प्लेट्स है। यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज अ कैपेसिटर। पॉजिटिव नेगेटिव, again it is a capacitor, positive negative again it is capacitor। so C हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैपेसिटर है तो 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, this will be the ultimate total capacitance। so hope student you understood those numerical problems। यहाँ पे मैंने कुछ different types का numerical problem based on capacitor and dielectric series and parallel combination के ऊपर दिया है। तो अगर यहाँ पे कोई अगर डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।